नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों को फांसी देने को लेकर के उहापोसी है, असमंजस सा है। तैयारी ऐसे की जा रही है जैसे कि 16 दिसंबर को फांसी दिया जाना तय है, लेकिन अभी तक उसकी मर्सी पिटीशन न तो राष्ट्रपति के यहाँ से खारिज होने की कोई औपचारिक सूचना है और न ही किसी अदालत से जो ब्लैक वारंट होता है या डेथ वारंट होता है वो जारी हुआ है। अलबत्ता नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि एक जो उसका दोषी है उसको जो है शिफ्ट किया गया है मंडोली जेल नंबर 14 से तिहाड़ जेल नंबर 2 में, जिसका नाम पवन गुप्ता है। तो इससे लग रहा है कि अंदर खाने पूरी तैयारी चल रही है। एक तो ये डेवलपमेंट हुआ क्योंकि एक ही ये इकलौता दोषी था जो कि तिहाड़ में नहीं था और तिहाड़ के जेल नंबर 3 में फांसी देने की व्यवस्था है। अब दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने 100 kg का बोरी में रेता भर करके और फांसी का ट्रायल किया जेल नंबर 3 में। तो क्या फांसी देने की क्या प्रक्रिया होती है, क्यों ये हलचल चल रही है, किन किन जल्लादों से संपर्क किया गया है, बक्सर जेल से 11 फांसी की रस्सी क्यों मांगी जा रही है, इसको खंगालने की कोशिश करेंगे। दरअसल 9 फरवरी 2013 को इसके पहले जो लास्ट फांसी दी गई थी तिहाड़ में, वो ये तारीख है अफजल की। तो उसमें क्या हुआ था कि जो ट्रायल हुआ था उसमें रस्सी टूट गई थी। तो इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो ट्रायल हो उसमें बार बार देखा जाता है कि जितना दोषी का वेट है उससे ज़्यादा का ट्रायल किया जाता है, रस्सी नहीं रखी जाती है ताकि फांसी देने पे कोई रस्सी न टूटे और कोई दुर्घटना न हो, क्योंकि ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। जिस समय फांसी का फंदा गले में लगाया जाता है और उसके बाद जब खींचा जाता है उसको, उस वक्त का जो भी 2-4-5 मिनट लगता है वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। कोशिश ये होती है जब भी किसी को फांसी दे तो जो टाइम निर्धारित है उतने में वो प्रोसेस पूरा हो जाए और उसको बहुत ज़्यादा पेन ना हो, क्योंकि हाथ और पैर दोनों बांध दिए जाते हैं। तो वो वाली स्थिति होती है, वो बहुत अच्छी नहीं होती है। डॉक्टर बैठा रहता है और जल्लाद फांसी देने का काम करता है। कई बार जल्लाद नहीं होता है तो जेल स्टाफ इस काम को करता है। तो इसमें यही 2 डेवलपमेंट हुआ। एक तो पवन को मंडोली से तिहाड़ लाया गया है, दूसरा जो है 100 kg पे कल तिहाड़ जेल में इसका ट्रायल हुआ है। इसमें हुआ क्या है कि इसी जेल में अक्षय और मुकेश भी हैं और अब जो है ये पवन भी आ गया है और विनय शर्मा जेल नंबर 4 में है और ये तीनों जो है अब जेल नंबर 2 में है और जो फांसी जहाँ पे दिया जाता है वो है जेल नंबर 3। बाकी जैसा कि हमने एक एपिसोड में आपसे डिस्कस किया था कि बक्सर से फांसी की रस्सी मंगाई जाती है, क्योंकि पूरे देश में इकलौता ऐसा जेल है जहां पे बक्सर में ही ये फांसी की रस्सी बनती है। तिहाड़ में पहले से भी 4-5 रस्सियां मौजूद है, लेकिन नई रस्सी के लिए बक्सर जेल प्रशासन से तिहाड़ ने संपर्क कर लिया है और 11 फांसी की रस्सियाँ वहाँ से मंगाई जा रही है। 11 एक्स्ट्रा जानबूझ करके रखा जाता है, बाय द वे कोई ज़रूरत पड़ जाए उस हिसाब से। और रही बात जल्लाद की, तो जल्लाद की तीनों स्टेट में खोज की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ और उत्तर प्रदेश में भी कई जगह जल्लाद हैं। यहाँ तिहाड़ में इनका अपने पास इनके कोई पेरोल पे कोई इस तरह का जल्लाद नहीं है, इसीलिए पिछली बार जो है अफजल गुरु की फांसी में जेल कर्मियों ने ही फांसी दी थी। अब उसमें 2 बातें और है कि होता क्या है कि फांसी का प्रोसेस ये होता है कि जैसे ही मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के यहाँ से फॉर्मली टर्न डाउन किया जाएगा, उसके बाद जो जेल प्रशासन होता है वो और जो भी अथॉरिटी जिससे रिलेटेड होती है, वो जो लोअर कोर्ट होता है, यानी जहाँ से पहली बार ट्रायल कोर्ट जिसको समझिए फांसी हुई थी, उससे संपर्क करके और डेथ वारंट या ब्लैक वारंट जिसको बोलते हैं जारी करने का मांग की जाती है। वहाँ से ब्लैक वारंट जारी होता है और उसके बाद जेल प्रशासन उसको एग्जीक्यूट करता है। अफजल गुरु को फांसी 9 फरवरी 2013 को हुई थी और उस समय जो है काफ़ी इसको लेकर के शोरगुल न मचे, इसकी वजह से चुपके चुपके फांसी दे दी गई थी, जिसकी वजह से इस पे सवाल भी उठे थे कि आप जो है उसके परिजनों को क्यों नहीं बताए। इस बार भी कुछ तैयारी इसी तरीके से लग रही है, क्योंकि 10 तारीख हो गई, 16 दिसंबर को वो घटना हुई थी निर्भया के साथ, 16 दिसंबर 2012। लिहाजा मैसेज देने के लिए माना ये जा रहा है कि 16 दिसंबर है, यदि कोई बीच में रुकावट नहीं आती है तो ये फांसी देने की तैयारी है। ये भी हो सकता है कि अंदर खाने ऑफ द रिकॉर्ड सबको सूचित कर दिया गया है और फॉर्मली
जानबूझ करके लेटर न जारी किया जा रहा हो, क्योंकि बात लीक ना हो जाए और चुपके चुपके फांसी दे दी जाए। फांसी देने के बाद घर वालों को सूचित किया जाए, क्योंकि जो जेल मैनुअल्स हैं और रूल रेगुलेशंस हैं उसमें जो है इस बात का जिक्र है कि क्या क्या आपको फांसी देने से पहले करना होता है, कैसे उसको सूचित करना होता है, फिर उसे कैसे अंतिम इच्छा पूछी जाती है, फिर घर वालों को कैसे सूचना देनी होती है। ये सारा उसमें प्रोविज़न है इसका, जिसका कि जेल प्रशासन उसको फॉलो करने के लिए मजबूर है, कानूनन बाध्य है। और जब तक ये फांसी की एक और ख़ास बात बता दें कि जब तक जो दोषी है वो स्वस्थ नहीं होता है तब तक फांसी नहीं दी जाती है। यानी कि यदि अस्वस्थ है तो फांसी फिर टाल दी जाती है। उसमें उसके पीछे का मकसद है कि एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मानसिकता वाले व्यक्ति को ही फांसी दी जा सकती है। एक चीज़ और जो होता है, हम और आप सुनते रहते हैं कि ऐसा किया जाता है कि जब ब्लैक वारंट जारी होता है उस समय जो जज जिससे उस पर साइन करता है उस पेन की नींव को तोड़ देता है। उसको ये परंपरा और ये नियम इसलिए चला आ रहा है क्योंकि उसको माना ये जाता है कि किसी को भी आप फांसी की सज़ा दे रहे हैं या फांसी एग्जीक्यूट करने का आदेश दे रहे हैं तो फांसी देना, किसी जीवित आदमी को मारना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। वो मनहूस घड़ी होती है, वो पेन मनहूस होता है, वो समय मनहूस होता है जब इस तरह के जज को आदेश देने पड़ते हैं। यानी कि बहुत ही लाचारी मजबूरी में ये काम करना होता है, इसलिए उस पेन को तोड़ा जाता है कि फिर कभी इस पेन से ऐसा आदेश देने की नौबत न आए। देखते हैं तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।